हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम पजामे में इलास्टिक डालने का तरीका बताएंगे आपको, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप उसमें नाला और इलास्टिक डाल सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से इलास्टिक ली है। आप इससे कम चौड़ाई वाली भी ले सकते हैं। और मैंने जो ली है इलास्टिक वो 1.25 इंच की चौड़ी है। और लेंथ आप अपनी कोई भी पजामा या फिर प्लाजो वगैरह के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप इंसान के लिए बना रहे हो, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका पूरा आपको नाप लेने के बाद में जो भी आएगा उसको आप 5 इंच उसमें कम कर सकते हो। कम करने से आपकी जो इलास्टिक है वो बिल्कुल सही बैठेगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से आपको दिखाने के लिए उसकी लेंथ नापी है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको इंची टाइप को इसके बराबर रखूँगी। और जहाँ से मुझे 29 इंच आया है लेंथ, तो इसको हम जहाँ से कटिंग करने के बाद में कुछ इस तरीके से, और इसकी अब मैं डबल की है, तो जहाँ से 14.5 इंच बना है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी जहाँ से इसके पूरा इसको सिलाई कर दूँगी। आप इस पर 3-4 सिलाई लगा सकते हो ताकि निकले ना, जहाँ फिर इस पर स्टेप पेन भी लगा सकते हो। उससे भी आपकी जो इलास्टिक है वो अच्छे से कवर रहती है, वो निकलती नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप इसके सिलाई ही लगाएं इसमें, दोनों साइडों को कुछ इस तरीके से पकड़ के। तो वीडियो को पूरी देखना आप, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें इलास्टिक डालने का तरीका भी सीख जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। आप किसी भी पजामे, प्लाजो या फिर किसी भी तरीके के कपड़ों में आपको इलास्टिक डालने का तरीका आपको बहुत ही आसान बताएंगे हम। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको काफ़ी सारी सिलाई लगा ली है। कई बार क्या होता है कि हम एक आधी सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद में वो निकल जाती है, उसमें पूरी सिलाई प्रॉपर नहीं रहती है। तो इसको आप जितनी सिलाई और जितना आप बारीक धागा करके इसकी सिलाई करेंगे, आपको उतना ही अच्छे से वो कवर रहेगी, निकलेगी नहीं। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी सिलाई करने के बाद में कुछ इस तरीके से बनाई है इसको गोल पूरा। आप इसमें उल्टा ना लगाएं, सीधा ही रखें। तो मैंने इसमें कुछ इस तरीके से होल किया है पजामे के अंदर। तो आपको क्या है करना है, अंदर की साइड से उसे बाहर की तरफ लेकर जाना है। और जहाँ से ले आने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको इस वाले ढक्कन से मैंने इसके आर पार धागे को निकाल लिया है। और जहाँ से निकालने के बाद में मैंने इसके ऊपर लगा दिया गांठ। गांठ आपको डबल ही लगानी है इसमें। और जहाँ से कुछ इस तरीके से इसको ऊपर से एक और गांठ मार देंगे। और मारने के बाद में इसको पूरा खींचेंगे ताकि ये गांठ है वो निकले ना। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से लगाने के बाद में इसको आगे की साइड लेकर जाएंगे। तो जहाँ से जो एक्स्ट्रा इसमें धागा है उसकी कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरीके से मैंने इसको पूरा बराबर ही कर लिया है इसके। तो इसको अब इसके ऊपर से बंद कर देंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से। जहाँ से बंद, इसको अच्छे से आप इसे बंद कर सकते हो जहाँ से। और बंद करने के बाद में अब हम इसको इलास्टिक डालेंगे। इसके जो हमने नाला डाला था उसको इसके जस्ट नीचे ही रखेंगे। नाला आपका बाहर की साइड आए, इसलिए आपको इलास्टिक के ऊपर ही रखना है नाले को। कुछ इस तरीके से इलास्टिक को ऊपर रखना है और नाले को नीचे की साइड, जहाँ से कुछ इस तरीके से आपको बीच में से आए ताकि। तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर अब सिलाई लगानी है। आपको इलास्टिक को छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है।
कई लोग क्या करते हैं जहाँ से उसके ऊपर ही उसके साथ स्टिच कर देते हैं, तो इससे आपकी इलास्टिक सही नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, सिर्फ कपड़े के ऊपर ही लगानी है सिलाई, आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो मैं इसको बीच में से इलास्टिक को छोड़ रही हूँ, तो और सिर्फ पजामे के ऊपर ही इसमें आपको सिलाई लगानी है। नीचे से जो नाला डाला है हमने, उसको भी आपको नीचे छोड़ते हुए ही सिलाई लगानी है, कुछ इस तरीके से, ताकि बीच में रहे वो। आपको जो भी कपड़ा है वो पीछे की तरफ लेकर जाना है और इलास्टिक को आगे की साइड कुछ इस तरीके से आप सिलाई करते रहें, जहाँ से लास्ट धागे को पूरा जहाँ से कुछ इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो, कुछ इस तरीके से जो दूसरी करनी है। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से करने के बाद में अब आप उसी तरीके से इसके फिर सिलाई लगा सकते हो। और अब आपको क्या करना है, 2-3 बार जहाँ से पकड़कर आपको खींचना है इस तरीके से, जी अपने आप ही बिल्कुल सही आ जाएगा। कुछ इस तरीके से जहाँ से बराबर से पकड़कर खींचना है इसको। तो जहाँ से खींचने के बाद में अब आपको आगे की सिलाई करनी है। अगर आप चाहे, अगर नाड़ा नहीं डालना चाहते इसमें, तो आप बीच में से एक सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें नाड़ा डाल रहे हैं तो आपको 2 सिलाई ही करनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप मशीन हाथ वाली चला रहे हैं तो आपको इसमें एक और इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूरा कपड़ा आपको खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड भी हमें नीचे की तरफ ही कुछ इस तरीके से ही इसकी सिलाई लगानी है। अगर आप मशीन को पैरों से चला रहे हैं तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों हाथों से खींचना है, पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमें आपके लिए और भी काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आ सकें। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा नाला है उसको हम कटिंग कर देंगे, और पहले जैसे ही हमने उसमें डाला था तो उसी तरीके से हम इसमें इस धागे को डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको अंदर की साइड डाल दिया है, और जहाँ से डालने के बाद में अब इसकी भी हम गांठ लगा देंगे। आपको जितना रखना है आप कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो इसमें। और मैंने इसमें भी डबल गांठ ही लगाई है। आपको उसको पूरा खींचना है गांठ को, ताकि इसके अंदर सेट आ सके। जहाँ से लगाने के बाद में इसका भी जो एक्स्ट्रा धागा है उसकी कटिंग करनी है आपको। तो कुछ इस तरीके से मैंने की है इसकी पूरी कटिंग। और कटिंग करने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुए हैं पजामे की इलास्टिक। आप इस इलास्टिक को किसी भी तरीके से या फिर किसी भी प्लाजो वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी सो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई या फिर आपके काम आई हो वीडियो, सो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।